सूखे लातूर से भी देश का सिस्टम पैसा निचोड़ने लगे तो फिर इसे क्या कहा जाए। संकट में कोई मदद करता है तो उस मदद का हिसाब और खर्च उस संकट के बीच ही बताया नहीं जाता, लेकिन रेलवे ने लातूर के साथ ऐसा किया है। खबरदार में आज हम सबसे पहले रेलवे पर उठे सवालों का विश्लेषण करेंगे, जिसने लातूर को पानी की ट्रेन भेजने का खर्च बता दिया है। रेलवे ने सूखाग्रस्त लातूर को अब तक 6 करोड़ 20 लाख लीटर पानी ट्रेनों में भरकर भेजा है, जिसका बिल तैयार हुआ 3 करोड़ रुपए। रेलवे का कहना है कि उसने लातूर से पैसा मांगा नहीं, सिर्फ रेलवे के खर्च के बारे में अभी बताया है। हमारा सवाल यह है कि जब पानी भेजने का पैसा मांगा नहीं तो फिर बताया ही क्यों? क्या लातूर के संकट के बीच ये खर्च भी बताने की कोई जरूरत थी? एक महीने पहले जब लातूर में पानी की पहली ट्रेन पहुंची तो बूंद बूंद के प्यासे लातूर ने उसका स्पेशल वेलकम किया। पानी की इस ट्रेन को रेलवे ने लातूर के लिए जलदूत कहा, लेकिन लातूर को यह नहीं पता था कि उसके सूखे से भी पैसा निचोड़ा जा सकता है। रेलवे ने अपने जलदूतों को लातूर लाने और ले जाने की कीमत बता दी है। 11 मई तक रेलवे लातूर में 6 करोड़ 20 लाख लीटर पानी पहुंचा चुका है। इस पानी को भेजने में अब तक जो खर्च आया है वो 3 करोड़ रुपए है। जून अंत तक लातूर में पानी ले जाने का कुल खर्च 4 करोड़ रुपए होगा। रेलवे ने जलदूतों पर आने वाले खर्च के इस बिल को लातूर भेज दिया है। सवाल यह है कि क्या यह सूखे से पीड़ित लातूर के साथ अन्याय नहीं है? पानी की ट्रेन भेजकर रेलवे ने खुद पर वाहवाही की बारिश तो खूब करवाई, लेकिन प्यासे लातूर के लिए रेलवे का पानी 2 बूंद से ज्यादा नहीं था। इस पर भी रेलवे की मेहरबानी की कीमत भी चुकानी पड़ेगी, ये लातूर को नहीं पता था। रेलवे ने लातूर में ट्रेनों से 1 महीने में 6 करोड़ 20 लाख लीटर पानी भेजा है, लेकिन अकेले लातूर शहर की रोजाना की पानी की जरूरत 5 करोड़ लीटर है। लातूर सिटी की आबादी 4 लाख है तो पूरे लातूर की आबादी करीब 18 लाख। ऐसे में ये शोध का विषय है कि रेलवे के जलदूतों से लातूर की आम जनता को कितना फायदा पहुंचा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि रेलवे ने लातूर के बड़े जल संकट में तारीफ वाला काम किया है। भले ही वो पूरे लातूर की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े संकट के बीच भी पैसे की बात कौन करता है। अब बहुत जोर शोर से ढोल बजाया गया कि रेल मंत्री प्रभु जी का आभार माना गया और अब रेलवे बिल भेज रही है। हमें लगता है कि पानी की रेल कम, प्रचार की रेल ज़्यादा थी और जिस तरह से रेल विभाग पैसा मांग रहा है, हमें लगता है कि सरकार उसका बिल अदा कर दे। अभी दोनों जगह सरकारें हमारी है। माननीय सुरेश प्रभु साहब ने तुरंत उस वक्त कहा था कि ये हम लोग कोई पैसे वैसे लेंगे नहीं। अभी इसमें अगर कोई बात बनी है कुछ आगे चल के कुछ, तो उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे, खड़गे साहब से बात करेंगे और सुरेश प्रभु साहब से मैंने कल बात की है, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। इस मामले में रेलवे का अपना पक्ष यह है कि 12 अप्रैल से लेकर जून आखिर तक के बीच 4 करोड़ रुपए सिर्फ लातूर पानी ले जाने का खर्च है। यानी रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन खर्च तो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। रेलवे की पानी वाली ट्रेनें 11 मई तक लातूर के 32 फेरे लगा चुकी हैं। इन ट्रेनों के वैगन में कृष्णा बेसिन के पानी भरकर लातूर पहुंचाया जाता है। कृष्णा बेसिन के पानी के लिए रेलवे को कोई पैसा नहीं चुकाना पड़ता है, लेकिन पानी की एक ट्रेन को भेजने में रेलवे को 2,80,000 का खर्च आता है। इस ट्रांसपोर्टेशन खर्च का कुल बिल अब तक 3 करोड़ रुपए हुआ है। रेलवे का कहना है कि उसने लातूर के जिला प्रशासन को सिर्फ जानकारी दी है, उनसे पैसे नहीं मांगे। जब हमारा फ्रेट मूवमेंट होता है तो फ्रेट ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारा ऑटोमेटिक कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जनरेट हो जाती है, तो वो जानकारी जो है उनके साथ हमने शेयर की और उनको जानकारी दे दी। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू और मुद्दा नहीं है। बात है पानी को पहुंचाना, लोगों को राहत पहुंचाना। ये मान लेते हैं कि रेलवे ने लातूर से पानी भेजने पर आने वाले खर्च के पैसे नहीं मांगे, लेकिन क्या ये खर्च लातूर को बताने की जरूरत थी? और वो भी इस वक्त जब सूखे के बड़े संकट से लातूर 2 महीने से जूझ रहा है। लातूर को पानी भेजने के खर्च की जानकारी देने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि उसे पानी भेजने के 4 करोड़ रुपए रेलवे के अकाउंट में डालने हैं। लातूर भूल न जाए, इसके लिए बिल भेज दिया है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ दिल्ली से सिद्धार्थ तिवारी, आज तक।
सूखाग्रस्त लातूर को पानी की ट्रेन पहुंचाने में रेलवे पर वाहवाही की खूब बारिश हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि रेलवे ने अपनी पहल से अच्छा काम किया। लेकिन पानी की ट्रेन भेजने का खर्च बता देना बहुत छोटी सोच है। अगर बड़ी सोच पर रेलवे को वाहवाही मिली तो छोटी सोच पर आलोचना के लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए। हम यहाँ पर आपको रेलवे के उन जलदूत के बारे में भी बताते हैं जिन्हें 3 करोड़ का बिल देखने के बाद अब हम रेलवे के धन दूत कह रहे हैं। लातूर के लिए रेलवे ने जलदूत के नाम से पानी की पहली ट्रेन 12 अप्रैल को भेजी थी। ये ट्रेन पश्चिमी महाराष्ट्र के मिराज से चलकर 342 किलोमीटर दूर लातूर पहुंची थी। 10 वैगन वाली पानी की एक ट्रेन में लातूर के लिए 5,40,000 लीटर पानी था। पहले 9 दिन रेलवे ने हर रोज 10 वैगन वाली पानी की ट्रेन लातूर प्रशासन को भेजी, क्योंकि लातूर ने 50 वैगन वाली ट्रेन के पानी को रखने के लिए इंतजाम नहीं किए थे। 19 अप्रैल से 25 लाख लीटर पानी के साथ 50 वैगन वाली जलदूत लातूर पहुंचने लगी। 25 लाख लीटर पानी वाली ट्रेन राजस्थान के कोटा से भरकर लातूर पहुंचाई जाती है। अब तक रेलवे की पानी वाली ट्रेन लातूर सिटी के 30 से ज्यादा चक्कर लगा चुकी है। रेलवे का दावा है कि 1 महीने में उसने 6 करोड़ 20 लाख लीटर पानी लातूर पहुंचाया। हालांकि अकेले लातूर शहर की रोजाना की पानी की जरूरत ही करीब 5 करोड़ लीटर है। लातूर शहर में 9 बड़े कस्बे हैं। जिले में 945 गांव हैं, जिनकी कुल आबादी 18 लाख है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे ने जितना पानी भेजा है वो लातूर के सूखे चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़कने के जैसा ही है। दुख की बात यह है कि रेलवे लातूर को इस मेहरबानी की भी अब कीमत बता रही है। किसी को मदद के खर्च के बारे में बताने का मतलब यही होता है कि वो ध्यान रखे कि आगे उसे ये चुकाना भी है। यहां पर हम आपको वाटर ट्रेन के बारे में दिलचस्प जानकारी भी देते हैं, क्योंकि वाटर ट्रेन देश और दुनिया के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले 14 वर्षों से राजस्थान अपने जिलों में पानी पहुंचाने के लिए रेलवे की मदद देता रहा है। इसी वर्ष जनवरी से राजस्थान में अजमेर से भीलवाड़ा के बीच 50 वैगन वाली पानी की ट्रेन चल रही है, जो अजमेर से रोजाना 25 लाख लीटर पानी भीलवाड़ा पहुंचाती हैं। भारत की पहली वाटर ट्रेन वर्ष 1986 में गुजरात में सौराष्ट्र के सबसे बड़े शहर राजकोट के लिए चली थी, जब सौराष्ट्र में भयानक सूखे के बीच पहली बार ट्रेन से 3,70,000 लीटर पानी पहुंचाया गया। ऑस्ट्रेलिया में पानी को लाने और ले जाने में रेलवे का इस्तेमाल पिछले 115 वर्षों से हो रहा है। 1952 में ऑस्ट्रेलिया में भयानक सूखे के बीच एक दिन में 6 वाटर ट्रेन न्यू साउथ वेल्स भेजी गई थी। 2008 में भी ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड को रेलवे की मदद से वाटर ट्रेन भेजी गई थी। अमेरिका में भी वाटर ट्रेन का इस्तेमाल पिछले कई दशकों से किया जा रहा है। 2015 में अमेरिका ने 4 वर्ष के सूखे से जूझ रहे कैलिफोर्निया की कुछ जो कस्बे हैं वहां पर रेल कार तक से पानी पहुंचाया था। सूखे की वजह से किस तरह देश का खजाना भी सूख रहा है ये भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि सूखा देश की अर्थव्यवस्था को निचोड़ रहा है। एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचेम के अनुमान के मुताबिक सूखे की वजह से देश को इस वर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। देश के 10 अलग अलग राज्यों में 256 जिलों के 33 करोड़ लोग सूखे से सीधे प्रभावित हैं। यानी एक तरह से देश की 25% आबादी कह लीजिए, जिस पर भोजन पानी का संकट साफ दिख रहा है। इस संकट पे अगर सरकार हर महीने प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए भी खर्च करती है तो इससे देश के खजाने से करीब हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2 दिन पहले सरकार ने संसद में बताया है कि देश के 1 लाख गांव सूखे की चपेट में है। सूखे के संकट की वजह से गांव की 10% आबादी शहरों में पलायन करेगी। ये बहुत बड़ा संकट है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कल केंद्र सरकार से भी कहा है कि अगर राज्य सरकारें सूखे के हालात पर शुतुरमुर्ग जैसा रवैया अपना रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पर आंखें बंद कर ले। समस्या संसाधनों और क्षमता की कमी की नहीं है, समस्या उन सरकारों की इच्छा शक्ति की है जिन्हें जनता ने अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए चुनकर भेजा है। सूखे के संकट के बाद अब खबरदार में हम एक और बड़े संकट का विश्लेषण करेंगे जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ा है।
हमारे पास पहली बार आतंकियों की ट्रेनिंग का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकी देश की सरहद के बाहर नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो कश्मीर के पुलवामा के जंगलों का है जहां हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में जो आतंकी ट्रेनिंग देते हुए दिख रहा है उसका नाम नसीर पंडित है, जो कश्मीर के अंदर ही जंगलों में हिजबुल मुजाहिदीन के दूसरे आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये वीडियो 3 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था। नसीर पंडित नाम का यह आतंकी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारा भी जा चुका है, लेकिन ये वीडियो जम्मू कश्मीर को अलर्ट करने के लिए काफी है, क्योंकि पहली बात यह है कि आतंकी सरहद पार नहीं, सरहद के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, नसीर पंडित मारा गया, वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान रह चुका है। तीसरी बड़ी बात, ऐसे वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करके कश्मीर के युवाओं को आतंकवाद की राह पर लाने का एक, आप कह सकते हैं, पूरी साजिश चल रही है। खबरदार में ब्रेक से पहले हमने आपको कश्मीर में आतंकियों की ट्रेनिंग का वीडियो दिखाया था। इस वीडियो के आधार पर अब हम आपको बताते हैं कि आतंकी देश की सरहद के अंदर रहकर कैसे देश के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे हैं। जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ होने नहीं दे रहे हैं और ये आतंकियों के लिए सबसे बड़ी कुंठा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में आतंकियों ने 264 बार सरहद पार करने की कोशिश की थी। आइए पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये वीडियो जम्मू कश्मीर में तैनात सेना और सीमा पर तैनात बीएसएफ के लिए खतरे का सिग्नल है। ये जम्मू कश्मीर की बीजेपी पीडीपी सरकार का सिरदर्द बढ़ाने वाला वीडियो है तो मोदी सरकार के संकट मोचक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की परेशानी बढ़ाने वाला वीडियो भी है। ये वीडियो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का है। खुद हिजबुल ने ये वीडियो जारी किया जो आज तक के हाथ लगा है। वीडियो से साफ है कि आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नींद सिर्फ इसलिए नहीं उड़ी है। होश उड़ाने वाली बात यह है कि ये वीडियो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शूट हुआ है, यानी ये ट्रेनिंग सेना और सुरक्षा एजेंसियों की नाक के नीचे की गई है। Local recruitment that is taking place, they are not going out for training. They are just given some rudimentary training here itself, and these, I would say, these young boys are being pushed into militancy. यानी कि सरहद पर चौकसी बढ़ी तो हिजबुल ने अपनी चाल बदल दी, घुसपैठ रुकी तो दहशतगर्दों ने लोकल रंगरूटों को अपनी साजिश का शिकार बनाना शुरू कर दिया। अब जरा आप ये भी जान लीजिए कि इस वीडियो में आतंकियों का ट्रेनर कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्व जवान है, जिसने खाकी का चोला उतारकर दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार किया। कांस्टेबल की नौकरी छोड़ आतंक का पनाह लेने वाले इस दहशतगर्द का नाम नसीर पंडित है। नसीर पंडित को पीडीपी के मंत्री अल्ताफ बुखारी की सुरक्षा में तैनात किया गया था। 27 मार्च 2015 को नसीर 2 AK-47 राइफल्स के साथ गायब हो गया। सुरक्षा एजेंसियों को नसीर के हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ने की खबर मिल ही रही थी कि अचानक सोशल साइट पर नसीर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ तस्वीरों में दिखाई पड़ा। वीडियो में नासिर के साथ कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला जाहिद मीर और तारिक भी दिखाई दे रहे हैं। खैर, वर्दी से गद्दारी करने वाले आतंक के पंडित को सुरक्षा कर्मियों ने अप्रैल 2015 में मार गिराया, लेकिन इस वीडियो ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ा दी। तो ये तो बड़ा डेंजरस है कि अभी वो हमारे देश के जंगलों के अंदर इसी साइड ऑफ द बॉर्डर के ऊपर उनको ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेनिंग के दौरान वो बुलेट्स भी फायर कर रहे हैं। ऑब्वियसली उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं कि गोली की आवाज़ सुन के सिक्योरिटी फोर्सेस जो आसपास बड़े पैमाने पर हैं उनको दबोच सकती हैं। हिजबुल के नए टेरर प्लान से साफ है कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के भीतर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। नसीर पंडित को इसीलिए हिजबुल ने ग्रुप कमांडर बनाया था। सटीक निशाना लगाने पर नसीर पंडित को उसने ट्रेनर बनाया। इसके पीछे भी मकसद साफ था,
लेकिन अब सुरक्षा कर्मियों के सामने बड़ा सवाल ये है कि कहीं कश्मीर पुलिस में आतंक के और पंडित तो नहीं जिन पर आतंकियों की नजर है। जम्मू कश्मीर में जो युवा अब आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं वो स्थानीय तौर ही प्रशिक्षण लेते हैं और अपने आतंकी साथियों से ही लेते हैं। यहां तक कि हथियारों की कमी को जुटाने के लिए आतंकियों ने अब नई रणनीति अपनाई है, जिसमें वो सेना या सुरक्षा बलों या फिर पुलिस से हथियार लूटते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए ये काफी बड़ी चुनौती है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, पुलवामा, आज तक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ होने नहीं दे रहे हैं और ये आतंकियों के लिए सबसे बड़ी कुंठा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट दी है 2015-16 की, उसके मुताबिक 2012 में आतंकियों ने 264 बार सरहद पार करने की कोशिश की, 121 बार मंसूबों में सफल हो गए। 2013 में आतंकियों ने 275 बार कोशिश की और 97 बार वो कामयाब भी रहे। 2014 में कई बार कोशिशें हुई लेकिन सिर्फ 65 बार आतंकी सफल हुए। 2015 में 118 कोशिशें हुई, 36 बार कामयाबी हाथ लगी। और यही वजह है कि अब आतंकी संगठन कश्मीर के अंदर ही साजिश रच रहे हैं। वो पुलिस के जवानों को टारगेट कर रहे हैं, वो कश्मीर के युवाओं को टारगेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करना है तो सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी सतर्क रहने की जरूरत है। आतंकी मजहब के नाम पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को बरगलाते हैं, उनमें सेना भारत के खिलाफ नफरत का जहर भरते हैं। यही जहरीला हथियार जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी आजमाते हैं और कई बार उन्हें पुलिस जवानों को अपने टेरर ट्रैप में लेने में कामयाबी मिल जाती है। अलगाववादियों और आतंकियों के बहकावे में आकर अप्रैल 1993 में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने बगावत कर दी थी। बगावत को कुचलने में सेना का इस्तेमाल करना पड़ा था। बीते 3 साल में 9 पुलिसकर्मियों के आतंकी संगठनों में मिल जाने की मिसालें आई। वो सभी सर्विस हथियार लेकर भाग गए थे। बड़गांव से 2 पुलिसकर्मी फरार हुए, जिन्हें कुछ दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सोपोर से फरार होने वाले 2 पुलिसकर्मी भी गिरफ्त में आ गए। सोपियां से एक पुलिसकर्मी भागकर आतंकियों से जा मिला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलवामा से भागे 2 पुलिसकर्मी मुठभेड़ में मार गिराए गए। खबरदार में अब हम देश की पहली सोलर पावर ट्रेन का विश्लेषण करेंगे, जिसे रेलवे की जोधपुर वर्कशॉप ने तैयार किया है। खुशी की बात यह है कि यह सोलर ट्रेन अब जल्द ही पटरियों पर दौड़ने वाली है और जब ऐसा होगा तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसके पास पटरियों पर दौड़ती हुई सोलर ट्रेन होगी। इस सोलर ट्रेन में लाइट और पंखे सोलर एनर्जी से चलेंगे। शुरू में सोलर ट्रेन को दिन के वक्त चलाया जाएगा, फिर कुछ वक्त बाद सोलर एनर्जी को बैटरीज में स्टोर करके शाम और रात के वक्त भी इस्तेमाल करने की प्लानिंग है। जोधपुर वर्कशॉप में ऐसी 22 सोलर ट्रेन तैयार होनी है। फिलहाल देश की पहली ट्रेन अब रेलवे की हरी झंडी मिलने का इंतजार करेगी। आज तक की टीम ने जोधपुर में रेलवे वर्कशॉप में खड़ी सोलर ट्रेन की खासियतों का रियलिटी चेक किया। जून 2015 में भारतीय रेलवे ने पहली बार रेवाड़ी सीतापुर के बीच सोलर पावर से लैस कोच वाली ट्रेन का ट्रायल रन किया था और अब देश की पहली सोलर पावर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। जोधपुर के मेड़ता रेलवे स्टेशन के यार्ड में खड़ी ये दुनिया की पहली सोलर ट्रेन है जिसके ट्रायल रन चल रहे हैं। देश की पहली सोलर ट्रेन की खासियतों पर जरा गौर फरमाइए। फिलहाल इस सोलर ट्रेन में कुल 6 डिब्बे हैं। हर डिब्बे पर 12 सोलर पैनल लगेंगे और हर डिब्बे पर लगे सोलर पैनल 300 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। सोलर ट्रेन के लिए सोलर पैनल खास तौर से डिजाइन किए गए हैं। सौर ऊर्जा से चलने के लिए तैयार इस ट्रेन में सोलर पैनल इस तरह से लगाए गए हैं कि ट्रेन किसी भी दिशा में चले, इसके सोलर पैनल हमेशा सूरज की तरफ ही रहेंगे। सोलर ट्रेन में लाइट, पंखे, चार्जिंग पॉइंट सभी सौर ऊर्जा से चलेंगे। हमने जो सोलर पावर है, स्पेशली सोलर पावर जो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जहाँ पे सन की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है तो उसका अधिक से अधिक दोहन के लिए उन्होंने प्लान्स बनाए हैं। इसी के अंतर्गत हमने अपने स्टेशंस पे सोलर पावर के पैनल्स लगाए हैं। इसी के अंतर्गत जोधपुर वर्कशॉप में 50 कोचेस पे सोलर पैनल ऊपर लगाए जाएंगे। रेलवे फिलहाल देश की पहली सोलर ट्रेन को ट्रायल के तौर पर चलाएगी, लेकिन रेलवे को चिंता है कि कहीं छतों पर बैठने के शौकीन यात्री ट्रेन के सोलर पैनल्स को नुकसान न पहुंचा दें। रेलवे का सोलर पैनल चोरी हो जाने का भी डर है, इसीलिए अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि देश की पहली ट्रेन को सबसे पहले किस रूट पर चलाया जाए। अभी ये जो है एक डेमो रैक हमने अभी
तैयार कर लिया है, जो कि परीक्षण के लिए अभी परीक्षण होगा, उसका ट्रायल होगी। पहले ट्रायल होने के बाद जो उसका जिस भी प्रकार के जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर यह निर्णय लिया जाएगा कि इसको कहाँ किस रूट पे चलाना है। योजना यह है कि सोलर ट्रेन को शुरुआत में दिन के वक्त ही चलाया जाए, बाद में सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर कर शाम और रात के वक्त भी इस्तेमाल करने की योजना पर काम चल रहा है। राजस्थान में इस तरह की 22 सोलर ट्रेनें तैयार होनी है। अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रेन है उसमें ये लाइट चलाने के लिए जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो डीजल इंजन से जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी, उससे जनरेट ली जाती है। तो जब ये जो हम अपनी सोलर पैनल से जब इसको चार्ज करेंगे लाइट्स को, तो उतनी हमारे को एनर्जी के रूप में सेविंग मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि जो एफिशिएंसी बढ़ेगी, डीजल की खपत कम होगी, तो उससे रिलेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो एटमॉस्फेयर में होता है उसमें भी काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी। सोलर ट्रेन चलाकर भारतीय रेलवे न सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी, बल्कि सोलर ट्रेन रेलवे को बड़ी बचत भी करवाएगी। सोलर ट्रेन के हर कोच की छत पर सोलर पैनल लगाने में 3,90,000 रुपए का खर्च आता है, जबकि सोलर ट्रेन के हर एक कोच पर लगे सोलर पैनल से पैदा होने वाली बिजली से रेलवे को हर साल 1,24,000 रुपए का फायदा होने का अनुमान है। एक रिसर्च में यह भी साबित हुआ है कि 20 कोच की एक सोलर ट्रेन से करीब 90,000 लीटर डीजल कम खर्च होगा, जिससे रेलवे को एक सोलर ट्रेन से साल भर में करीब 48 लाख रुपए की बचत होगी। तो तैयार हो जाइए देश की पहली सोलर ट्रेन में सवारी करने के लिए, क्योंकि जून में इस सोलर ट्रेन की सुरक्षा जांच पूरी हो जाएगी और फिर ये सोलर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जोधपुर, आज तक। सोलर पावर ट्रेन चलाकर भारतीय रेलवे पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल पेश कर देगा। वैसे सोलर ट्रेन चलाना भारतीय रेलवे के उपलब्धि के साथ साथ जरूरत भी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए, भारतीय रेलवे के कुल खर्चे का 22% हिस्सा सिर्फ फ्यूल खरीदने पर खर्च हो जाता है। साल 2013-14 में भारतीय रेलवे का कुल खर्च 1,27,000 करोड़ रुपए था, जिसमें से 28,500 ट्रेनों के फ्यूल पर खर्च हुए थे। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने अपने इस खर्च को घटाने के लिए सोलर प्लान यानी सौर तरीके की तरफ कदम बढ़ा दिया है। रेलवे का लक्ष्य है कि साल 2020 तक अपनी बिजली डिमांड का 10% हिस्सा वो सोलर एनर्जी से पूरा करने लगे। इसके लिए देश के 200 रेलवे स्टेशनों की छतों पर सोलर पावर प्लांट्स लगाकर 500 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना पर काम चल रहा है। इसके अलावा रेलवे की 21 बिल्डिंग्स पर भी सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किए जाने की योजना है। देश की 2000 रेलवे क्रॉसिंग्स पर भी सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे, यानी सोर्स को अपनाने की पूरी प्लानिंग कर ली है, जिसकी दिशा में सोलर ट्रेन मील का पत्थर साबित हो सकती है। उम्मीद है कि भारत में जल्द ही पहली सोलर ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगेगी। जब ऐसा होगा तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसके पास सोलर ट्रेन होगी, क्योंकि अभी तक दुनिया के किसी भी देश का सोलर ट्रेन वाला सपना पूरा हो नहीं पाया। हालांकि यूरोपीय देश बेल्जियम में ट्रेन्स को सोलर एनर्जी प्रदान करने के लिए 4 किलोमीटर लंबी एक सोलर टनल बनाई गई है। ये सोलर टनल किस तरह काम करती है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये सोलर टनल एक बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करती है, देखिए। ये वो सोलर टनल है जो साल 2011 से ही बेल्जियम में ट्रेनों को सौर ऊर्जा प्रदान कर रही है। बेल्जियम के एंटवर्प में करीब 4 किलोमीटर लंबी इस सोलर टनल की छत पर 16,000 सोलर पैनल लगे हुए हैं। बेल्जियम में दुनिया की पहली और इकलौती सोलर टनल का साइज 50,000 वर्ग मीटर है, यानी 8 फुटबॉल स्टेडियम जितनी है ये सोलर टनल। ये सोलर टनल हर साल करीब 3.25 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करती है, जो 4,000 ट्रेनों की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, इस सोलर टनल की वजह से हर साल 2,400 टन कम CO2 एमिशन होता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सोलर टनल से चलती हुई ट्रेनों को सोलर एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। तो आपको बता दें कि इन सोलर पैनल्स से पैदा होने वाली सोलर एनर्जी को बेल्जियम रेलवे स्टोर कर लेता है, जिसका इस्तेमाल रेलवे सिग्नल चलाने के लिए तो होता ही है, साथ ही ट्रेनों में लाइटिंग और AC चलाने के लिए भी इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है।
इसके लिए ट्रेन के इंजन पटरियों के सहारे बिछी तारों से जुड़े होते हैं और इस तरह से ट्रेनों को सोलर एनर्जी की सप्लाई होती रहती है। बेल्जियम में सोलर एनर्जी से ट्रेनों को जोड़ने वाला ये प्रयास हिट साबित हो रहा है और अब यूरोप के साथ साथ दुनिया के कई देश इस मॉडल को अपनाने की योजना बना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। पंजाब में गायों के उद्धार के लिए लोगों की जेब ढीली करने का परमानेंट इंतजाम होने वाला है। पंजाब सरकार ने गायों की देखभाल के लिए पैसों का जुगाड़ करने के लिए लोगों पर गाय सेवा कर लगाने की योजना बनाई है। पंजाब सरकार का प्लान है कि पंजाब में बिकने वाली विदेशी शराब पर 10 रुपए, देशी शराब पर 5 रुपए प्रति बोतल गौ सेवा सेस यानी टैक्स लगाया जाए। इसके अलावा प्रत्येक तेल टैंकर से 100 रुपए, बिजली की प्रति यूनिट पर 2 पैसे, ऐसे मैरिज हॉल बुक करने पर 1000 रुपए, नॉन एसी मैरिज हॉल बुक करने पर 500 रुपए और सीमेंट के एक कट्टे पर 1 रुपए का गौ सेवा कर वसूला जाएगा। 25 मई से गाय सेवा सेस को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब के सभी 22 जिलों में गौ सेवा कर को लागू किए जाने का प्लान है। गौरतलब है कि मोहाली और भटिंडा पहले से ही गाय के नाम पर टैक्स वसूल रहे हैं। जानकारी, गौ सेवा कर के जरिए हर साल 60 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद है। पंजाब में 472 गौशालाएं हैं जिनमें करीब 2,69,000 गायें हैं। यानी अब जल्दी ही पंजाब में लोगों के महंगे दिन और गायों के अच्छे दिन आने वाले हैं। इसी के साथ बुलेटिन में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे चेन्नई की हादसे वाली तस्वीर। देखते रहिए आज तक।